दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस आधुनिक भारत की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जो डेली बेस पर 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। और इसी टॉपिक के पिछले क्लास में हमने भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे, और उसी टॉपिक से आज भी हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो यह क्लास ऑल एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, तो यानी कि आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलते हैं, शुरुआत करेंगे। और शुरुआत करने से पहले सभी लोगों से आग्रह है कि प्लीज़ सभी लोग क्लास को स्किप मत करें और अंत तक इस क्लास को देखें। और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है, तो यह क्लास देखने के बाद में वह शुरू से इन क्लासों को देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, 31 नंबर से स्टार्ट होगा। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? ए 1893, बी 1895, सी 1897, डी 1899। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में 1893 में भाग लिया था। अगला प्रश्न, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? ए दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी, डी राजा राम मोहन राय, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। अगला प्रश्न लिया गया है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन हैं? ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी गांधी, डी विवेकानंद। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए, वेदांत के प्रतिपादक कौन हैं, तो इसका राइट आंसर है डी स्वामी विवेकानंद। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सकें। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? ए स्वामी विवेकानंद, बी राणा डे, सी राजा राम मोहन राय, डी रामकृष्ण परमहंस। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, स्वामी विवेकानंद ने प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। अगला प्रश्न लिया गया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ए रामकृष्ण परमहंस, बी MN दासगुप्ता, सी स्वामी विवेकानंद, डी स्वामी रंगनाथानंद। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो सी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? ए रामकृष्ण परमहंस, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी राजा राम मोहन राय। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर सी स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? ए विवेकानंद, बी रामकृष्ण परमहंस, सी गोपाल कृष्ण गोखले,
डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विवेकानंद ने। अगला प्रश्न दिया गया स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो यहाँ पर आपको डी वाले ऑप्शन में मिल जाएगा 1897, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। तो या तो रिपीट ही हुआ है, डी वाला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? ए राजा राम मोहन राय की पत्नी, बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। व्याख्या देखेंगे थोड़ी सी। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, इनका विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, डी स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा डी स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का यह कथन है। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा किया गया? ए सिस्टर निवेदिता, बी सावित्रीबाई फुले, सी एनी बेसेंट, डी बाल गंगाधर तिलक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा ए सिस्टर निवेदिता। अगला प्रश्न दिया गया है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज, डी बहुजन समाज। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर बी आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया गया है, दयानंद सरस्वती यानी कि मूल शंकर ने, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, बाद में इनका नाम दयानंद सरस्वती पड़ा, ने अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है। ए 1865, बी 1870, सी 1875, डी 1880। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर प्रश्न जैसा कि रिपीट हुआ है और इसका राइट आंसर यहाँ पर 5 ऑप्शनों में से देखें तो बी हो जाएगा दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया? ए रामकृष्ण परमहंस, बी रामानुज, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी स्वामी विवेकानंद। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय दिया। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती
शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मतों को उन्होंने पाखंड या झूठे धर्म की संज्ञा दी। 1867 ईस्वी में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका था, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा दैवी, इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं का नारा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? ए. राजा राम मोहन राय, बी. दयानंद सरस्वती, सी. विवेकानंद, डी. रामकृष्ण परमहंस। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी. दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ए. दयानंद सरस्वती, बी. राजा राम मोहन राय, सी. स्वामी विवेकानंद, डी. स्वामी श्रद्धानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? ए. राजा राम मोहन राय द्वारा, बी. महात्मा गांधी द्वारा, सी. स्वामी विवेकानंद द्वारा, डी. स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो सत्यार्थ प्रकाश की जो स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। यहाँ पर देखेंगे इसकी हम व्याख्या एक बार। मूल शंकर यानी कि स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोराबी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेद भाष्य, भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार मत खंडन प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? ए. राजा राम मोहन राय द्वारा, बी. बाल गंगाधर तिलक द्वारा, सी. स्वामी विवेकानंद द्वारा, डी. दयानंद सरस्वती द्वारा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो होगा इसका सही उत्तर हमारा डी. दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं? ए. स्वामी विवेकानंद, बी. स्वामी निश्चलानंद, सी. स्वामी चिन्मयानंद, डी. स्वामी हरिदास, ई. इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा ई. इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी है? ए. आर्य समाज की, बी. ब्रह्म समाज की, सी. थियोसॉफिकल सोसाइटी की, डी. प्रार्थना समाज की। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा ए. आर्य समाज की। और आर्य समाज किसने स्थापित की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? ए. स्वामी श्रद्धानंद, बी. महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, डी. श्री राम शर्मा आचार्य। तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती।
अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? ए आर्य समाज, बी ब्रह्म समाज, सी देव समाज, डी प्रार्थना समाज। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ए आर्य समाज। अगला प्रश्न दिया गया है, देखते हैं यहाँ पर कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों एवं कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। कथन कह रहा है, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण है, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो यहाँ पर देखा जाए ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन है और दूसरा वाला भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार बी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर इसकी हम व्याख्या को। दिया है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती यानी कि मूलशंकर के द्वारा अप्रैल 1875 में बम्बई में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था तथा भारत को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न करना था। इसके साथ साथ हिंदुओं में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता प्रदान करना था। आर्य समाज ने हिंदू श्रेष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार किया एवं यहाँ पर स्वीकार किया दिया गया है एवं श्वेत जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत को नकारा। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है? ए लोकमान्य तिलक, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी स्वामी दयानंद। व्याख्या दी गई इसकी, स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छे विदेशी राज से अच्छा है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद, सी स्वामी विवेकानंद, डी बाल गंगाधर तिलक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर हमारा बी स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 राजा राम मोहन राय, नंबर 3 स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, नंबर 4 स्वामी दयानंद सरस्वती। इनमें से क्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्रम जो आएगा हमारा नंबर 1 पर तुलसीदास, क्योंकि यह 16वीं शताब्दी के आसपास थे और यह 17वीं शताब्दी के आसपास थे। तो 1 और 2 से तो स्टार्ट होना चाहिए और 1 और 2 के ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे हमको। यह 2 तो कट जाएंगे और मिलेंगे 2 ऑप्शन। और उसके बाद में यदि देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद से पहले आएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो नंबर 3 पर तो हो जाएंगे यह, यानी कि 1 2 3। तो 1 2 3 यहाँ पर मिलेगा और 4 नहीं 1 2 3 नंबर पर हमारा यह है, क्योंकि 3 नंबर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 4 वाले ऑप्शन में। तो 1 2
4 फिर 3 आएगा, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, हाँ, बी राइट आंसर है इसका। तुलसीदास, फिर राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती और फिर स्वामी विवेकानंद। बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या को भी देख लेंगे हम इनके सन के अनुसार। तुलसीदास का काल 16वीं शताब्दी में हुआ, 16वीं शताब्दी में। राजा राम मोहन राय का काल 1772 से 1733 ईस्वी के बीच था। दयानंद सरस्वती का काल 1824 से 1883 तथा विवेकानंद का 1863 से 1902 के बीच था। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? ए. आत्माराम पांडुरंग ने, बी. ज्योतिबा फूले ने, सी. एम.जी. चंद्रकार ने, डी. एम.जी. राणा डे ने। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा ए. आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। व्याख्या देख लेंगे एक बार हम इसकी भी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महागोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े तथा इसके मुख्य संचालक बने। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? ए. दयानंद सरस्वती, बी. राजा राम मोहन राय, सी. स्वामी सहजानंद, डी. महादेव गोविंद रानाडे। तो यहाँ पर प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात की जाए तो आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग। तो इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर एक ई वाला ऑप्शन हम अपनी तरह से ऐड कर लेंगे और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आज के यहाँ पर देखते हैं हम सभी महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर हमने चर्चा की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक यदि पिछली क्लासों को आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। उसके अतिरिक्त मेडिवल हिस्ट्री, एसेंट हिस्ट्री, साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यूपी स्पेशल या पॉलिटी की इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल पर जाकर इन सभी को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।